हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एक्सेल पर मैक्रो का यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं इस मैक्रो के बारे में। एक्चुअली मैक्रो है क्या कि सपोज डैट मेरे पास एक्सेल की 50 फाइल है और 50 फाइल में मुझे एक एक करके सेम फॉर्मेट पर काम करना है। एक फॉर्मेट में मुझे काम करने में 15 से 20 मिनट तक मुझे लग जाते हैं, जो कि 10 से 15 सेकंड का काम हो सकता है वो, अगर जो मैं मैक्रो में यूज करूँ। तो सपोज डेट अगर जो मुझे 15 से 20 मिनट का टाइम मुझे एक फ़ाइल में लग रहा है, तो मुझे 20 से 50 फाइल में काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसी टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्रो का यूज करते हैं, जो कि मैक्रो में कमांड को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसी कमांड को दूसरी फाइल पर हम अप्लाई करते जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा टाइम बचता है और घंटों का काम हम मिनटों में कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस एक्सेल में मैक्रो का यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, व्यू के ऑप्शन पे जाइए। व्यू के ऑप्शन पर आपको मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा लास्ट में, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेंगे रिकॉर्ड का, दो तीन ऑप्शन है यहाँ पे। इसमें आप जब मैक्रो अप्लाई करेंगे तो ये इससे देख सकते हैं और ये रिकॉर्ड के लिए है आपका। तो चलिए मैं यहाँ रिकॉर्ड पर अभी क्लिक करता हूँ। यहाँ पर रीनेम आप क्या देना चाहते हैं, मैं एज इट इज इसी नाम को रखता हूँ, यहाँ पर इसी नाम को रखता हूँ। और दिस वर्कबुक यानी कि आप इसी वर्कबुक पर इस पर करना चाहते तो मैं कर दूंगा यहाँ पे यस, इसी को ही रहने दूंगा। न्यू पर मुझे नहीं करना है और बाकी पर्सनल में नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए इसके बारे में मैं बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कमांड है आपकी, यदि आप कैपिटल लेटर में कोई भी चीज़ टाइप करेंगे तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ में इस कमांड को लेगा। इनकेस आप स्मॉल में करेंगे तो ये केवल कंट्रोल के साथ में आपको कमांड बनाना बताएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ में मेरा एम है क्योंकि मैंने स्मॉल में मेंशन किया। चलिए मैं ओके कर देता हूँ और इस कमांड को आपको याद रखना है। यहाँ जैसे मैं ओके करूँगा, आप दोबारा मैक्रो में यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हमारा आ चुका है, स्टॉप रिकॉर्डिंग है। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग का मतलब है कि अब हमारा जो कमांड है वो मैक्रो में स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो भी कंडीशन देंगे, जो भी अप्लाई करेंगे, वो उसके डेटाबेस में यहाँ पे रिकॉर्ड होता चला जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, हम आगे का काम करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पर हमें जल्दी जल्दी काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कितनी भी आराम से क्यों ना करें, बट जब हम मैक्रो दूसरी शीट पर अप्लाई करेंगे तो वो सेकेंडों में उस काम को करेगा। तो चलिए इसको हम सही तरीके से एक ही बार में काम को करना सीखते हैं, ताकि हम दूसरे शीट पर इसको अप्लाई आसानी से कर सकें। तो मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कॉलम के लिए। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये मार्क है मेरा, यहाँ मैं गेन मार्क लिख देता हूँ और ये मार्क है। कितने में से आए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 100 में से आए। इस तरीके से यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 100 में से आए हैं। मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं परसेंटेज यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से। यहाँ मैं लिख देता हूँ पास और फेल का, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑप्शन देना है, पास या फिर फेल्ड। इस तरीके से मैं एक्सेल का फॉर्मूला भी इसमें सीखते चलेंगे साथ ही साथ। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी से इसका पता चल सके हमें। मैंने ये लिया, फ़ॉन्ट में मैं ब्लैक कर देता हूँ इस तरीके से। अब मुझे परसेंटेज निकालना है। सपोज डेट गेन मार्क मेरा इतना है, इतने नंबर आए हैं, डिवाइड कितने में से, 100 में से। ओके कर दीजिए इस तरीके से, कंट्रोल डी कर दीजिए। यहाँ परसेंटेज का ऑप्शन है होम के अंदर में, तो इसे क्लिक कर दीजिए ताकि परसेंटेज में शो हो सके, पास या फेल्ड। अब मैं एक नॉर्मल कंडीशन लगाने वाला हूँ कि यदि ये वैल्यू मेरी 70 से ऊपर है तो पास हो, अदरवाइज वो फेल शो करें। तो चलिए यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ की कंडीशन। लॉजिक टेस्ट क्या है मेरा, ये यदि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन है 70% की, तो वैल्यू आप क्या देखना चाहते हैं। जब हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक देंगे तो डबल इन्वर्टेड कोमा में मेंशन करेंगे। तो मैं चाहता हूँ पास हो जाए, कोमा। वैल्यू इफ फॉल्स, यदि फेल हो। यदि हमारी वैल्यू सही हो तो पास हो, यदि वैल्यू सही ना हो तो क्या चाहते हैं, फेल। तो मैंने यह कर दिया फेल्ड, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। चलिए मैं यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ, मैंने कर दिया ड्रैग। यहाँ तक देखिए फेल है हमारा, उसके बाद ऊपर 70 से ऊपर पास है। तो चलिए अब हम यहाँ पर फॉर्मेट को यहाँ पर दे देते हैं इस तरीके से।
फॉर्मेट को मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर ऑल बॉर्डर में। यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है अलाइनमेंट का वो भी कर दिया। इसका बैकग्राउंड हम देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। चलिए मैंने बैकग्राउंड भी दी ताकि मुझे यहाँ पर पता चल सके कि मैंने क्या क्या अप्लाई कहाँ पर किया था। ये चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। सपोज डेट कि मैंने यहाँ पर इतना काम कर लिया, यही काम मुझे सभी सीटों पर अप्लाई करना है। अभी जो मुझे यहाँ पर 5-7 मिनट का टाइम लगा, मैं चाहता हूँ कि वो टाइम मेरा बच जाए। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा काम हो चुका। तो मैं व्यू पर नॉर्मली जाऊँगा, मैक्रो पर जाऊँगा और यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूँगा। अब मेरी जो रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है। अब मैं चलता हूँ दूसरी फाइल को ओपन करता हूँ। मैंने इसको हाइड किया। यहाँ मेरी दूसरी फाइल है, मैंने दूसरी फाइल ओपन की है इस तरीके से। अभी देखिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। मैंने इसी सीट पे अप्लाई किया है जैसे ही, लेकिन मैंने इसको ओपन किया है तो यहाँ पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं उसी कमांड से। जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई किया कंट्रोल एम मैंने प्रेस किया, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है मेरा। अदरवाइज मैं इसको भी डिलीट करके यहाँ पर मेंशन करके भी कर सकता हूँ, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मैं आपको एक दो फाइल और दिखा देता हूँ उससे पहले। चलिए मैंने थर्ड फाइल ओपन की है। यहाँ मैं प्रेस करूँ कंट्रोल एम। अब देखिएगा, देखिए जैसे कंट्रोल एम मैंने प्रेस किया, इस कमांड ने पूरा काम कर दिया मेरा 5-7 मिनट का जो भी मेरा काम था। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब देखिए मैं एक लास्ट फाइल ले रहा हूँ इसको। अब सपोज दैट जैसे मैंने इस फाइल पर ही कमांड बनाई थी, मैंने इसको करा डिलीट और इसको मैंने कॉपी करके यहाँ कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब मैं चलाऊंगा यहाँ पर कमांड कंट्रोल एम। ये देखिए, तो इस फाइल पर भी आप कमांड बना कर रख सकते हैं। बस ये कि जिस पर आपने कमांड बनाई कि उस फाइल को आप डिलीट मत कीजिएगा जब तक आप कमांड चला रहे हैं, या फिर आप सेम इसी फाइल पे काम कीजिए जिस पर कमांड आपने बनाया है। तो इस तरीके से आप मैक्रो का यूज कर सकते हैं और घंटों का काम आप मिनटों में इस तरीके से कर सकते हैं इस पर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।